रुपए में मिलता है। इसमें केवल संस्कृत है, श्लोक है गीता का जितना है। तो इसका महिमा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं ये क्यों रखने लगा पॉकेट में, ये आपको बताना जरूरी है। तो चलिए हम सीधा आपको दिखाते हैं कि ये मैं हमेशा पॉकेट में क्यों रखता था। राधे श्याम। राधे श्याम। हरीश सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज का वीडियो बड़ा गंभीर है क्योंकि आज मैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पॉकेट गीता है, उसका महिमा बताऊंगा। मात्र 10 रुपए में मिलता है। आप ये देख सकते हैं, ये एकदम छोटा सा है, पॉकेट साइज का, और ये 10 रुपए में मिलता है। इसमें केवल संस्कृत है, श्लोक है गीता का जितना है। तो इसका महिमा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं ये क्यों रखने लगा पॉकेट में, ये आपको बताना जरूरी है। तो चलिए हम सीधा आपको दिखाते हैं कि ये मैं हमेशा पॉकेट में क्यों रखता था। राधे श्याम। राधे श्याम। आप देख सकते हैं, ये एक कहानी है। ये साधन सुधा निधि है स्वामी जी का, गीता प्रेस का। उन्होंने एक सत्य घटना बताया है। बहुत लोगों के द्वारा मैंने इस कहानी को सुना है। और भी ऐसा गीता महिमा का बहुत कहानी है, पर स्वामी जी सच बोलते हैं, इनके बात में मुझे बहुत विश्वास है, तो इनसे प्रभावित हो गया। आप देख सकते हैं, गीता को रखने का भी बड़ा महात्म्य है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उस स्त्री ने बातचीत की। उस स्त्री ने कहा कि मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ, आ जा। देखिए, कोई भी जो भूत प्रेत ये सब रहता है ना, उसको टोकना नहीं चाहिए। वो पूछेगा कि मैं आ जाऊं या कुछ ऐसा दुर्गंध आएगा, उसको आप जब तक देखेंगे नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो आपको तंग नहीं करेगा। तो इसने कहा कि आ जाओ, तो उसके पीछे आ गई। वो रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शोषण करने लगी। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीन करने लगी। एक बार रात में वो दोनों लेट गए, पर बत्ती जलती रह गई। तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लग गया कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो चुड़ैल है। वो बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया, तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई, तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरे जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला, तब वह चली गई। सिपाही ने जेब से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। ये कहानी पढ़ के बंधुओं, मैं गीता हमेशा रखने लगा। और एक और बात है, गीता प्रेस से एक पेज में 700 श्लोक का गीता आता है, 1 रुपया 2 रुपये में मिलता है। उसको लॉकेट बना के भी आगे चल के पहनने का मैंने विचार किया है, क्योंकि गीता का बहुत महिमा है। राधे श्याम। तो जैसा कि आपने वो कहानी सुना, और इसी कहानी के से प्रभावित होके, इसी कहानी के द्वारा मुझे भी गीता रखने का ऐसा लगा कि रखना चाहिए। तो मैंने गीता रखा पास में हमेशा, ये नियम था। और बहुत सारा गीता है, पर ये वाला जो है ना, सबसे पहले यही लिया था। लगभग 2 साल 3 साल का हो गया, और ये पास में रखता था। और इसी गीता के साथ एक घटना है जो मैं आपको बताता हूँ। नया नया भी है 2-3 जो मैंने रखा है आराम से, कि एक पुराना होगा तो वो रखेंगे। इसको रखता था। तो एक बार का बात है ना, मैं और एक मेरा दोस्त, हम दोनों बाइक से हमेशा घूमते रहते हैं आसपास का मंदिर। तो एक दिन साइकिल रखे रखे खराब हो जाता है, पता ही है आप लोगों को। तो साइकिल मैंने रिपेयर कराया दुकान से। उसके बाद सोचा कि इससे कहीं दूर चलते हैं घूमने। तो 7 किलोमीटर दूर यहाँ से जो नारद जी का मोह भंग हुआ है, वो रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, वो जगह मेरे पास में ही है। तो वहाँ पे शिव जी का दर्शन है बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलते हैं वहाँ दर्शन करेंगे। तो हम लोग जा रहे थे, और रास्ते में मैं एक भजन बजा रहा था उसी के फोन से, और साइकिल से एकदम बराबर में हम लोग चल रहे थे, साथ साथ। मेन हाईवे वाला रोड था।
साथ साथ हम लोग चल रहे थे। तो बात करते करते ना मेरा हैंडल उसके हैंडल में फंस गया साइकिल का। उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ने चाहा कि छुड़ा ले, पर वो रोड के उधर था बीच में और मैं था किनारे की तरफ। अचानक क्या हुआ ना कि मेरा हैंडल घूम गया, क्योंकि उसने ऐसे मुड़ाया ना तो मेरा घूम गया और मैं जाके नहर था रोड के नीचे, उस नहर में गिर गया। और वो ऊपर मतलब रोड पे गिर गया और मैं नीचे जाके अंदर, बहुत गड्ढा था बंधु, वहां पे गिरा। वहां पे शीशा और तरह तरह का कचरा, बहुत कुछ फेंका ही रहता है, वो सब था। मैं वहीं पे गिर गया, साइकिल ऊपर ही फंस गया और मैं लुढ़कते लुढ़कते अंदर गिर गया, बहुत अंदर। उसके बाद वो घबरा गया, उसका मोबाइल भी ऊपर स्क्रीन था वो भी उसका खराब हो गया, और ऊपर उसका हाथ भी थोड़ा सा खून आने लगा। अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर गिर गया था। मैं वो साइकिल खींच के ऊपर निकाला, मैं भी बाहर आया। उसके बाद हम दोनों वो हमने कहा कि अब नहीं चलते हैं दर्शन करने, क्योंकि हम मुझे ऐसा हो गया कि दर्शन अब नहीं करेंगे, चलो घर पे। वो बोला कि नहीं नहीं चलते हैं चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए, शिव जी का बहुत अच्छा दर्शन किया, प्रणाम किया। और मैं जब उनको प्रणाम कर रहा था ना, तो यहाँ इस पॉकेट में मैं रखता था गीता। मैंने कहा अरे गीता कहाँ है, गीता तो नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगा कि वहीं पे गिरा होगा जहाँ मैं गिरा था। तो हम दोनों दर्शन करके जल्दी जल्दी आए। तो मैं किनारे पे साइकिल लगा के जब अंदर जा रहा था, तो मैंने देखा ना कि बांस जो होता है ना, बांस उसका बहुत नुकीला ऐसे ऐसे निकला हुआ है। और मैं पता नहीं उस समय कैसे बच गया, मैं उतर रहा था अंदर, तो एकदम बचा बचा के अंदर जा रहा था कि लग न जाए आंख में, नाक में लग न जाए। जब उतर रहा था तब उस समय अचानक गिरा, जो मुझे कंट्रोल नहीं था अपने आप पे, मैं गिरते जा रहा था। उस समय मुझे एक खरोच तक नहीं आया। और वो दोस्त भी बोलता है कि मैं ऊपर गिरा, मुझे इतना नुकसान, तुम इतना अंदर गड्ढा में गिरा। मैं परेशान था, गीता नहीं मिल रहा था। चारों तरफ देख रहा था तो बड़ा बड़ा ईंट रखा हुआ था, शीशा फेंका हुआ था, और उस समय मुझे कुछ भी नहीं लगा। पर इस समय खोज रहा था तो बचा बचा के खोज रहा था। उसके बाद मैंने देखा तो एक कोने में वो गीता पड़ा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उठाया, उसको प्रणाम किया और फिर हम दोनों वापस चले आए। तो ये एक घटना है, और ऐसे कई घटना है बंधुओं। आप पास में रखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि गीता साक्षात कृष्ण है। गीता मामूली चीज नहीं है बंधुओं, गोविंद की वाणी है। और आपको ये अनुभव हो जाएगा कि गीता की बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है, इसका महिमा कोई गा नहीं सकता। और इस कलयुग में भगवान का नाम जप और गीता, क्योंकि सबका विचार एक जैसा नहीं है। कोई ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, सब है गीता में। जिस क्षेत्र में आपका मन करे उस क्षेत्र से आप कल्याण कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि किसी ने एक श्लोक से प्रभावित होकर कंपनी बना दिया, एक श्लोक से प्रभावित होकर, क्योंकि अगर आप क्योंकि आप उसमें उतरेंगे ना, आप हमेशा देखते होंगे कि किसी ने ये पढ़ के, गीता पढ़ के ये बना दिया, वो बना दिया। तो आप जब उसमें उतरेंगे ना तो आपको नया नया बात मिलेगा। साधक संजीवनी स्वामी जी ने लिखा, वो बोलते हैं कि फिर भी मुझे शांति नहीं मिला, मेरे अंदर नए नए भाव आए। और उन्होंने पीछे से गीता प्रबोधिनी, गीता माधुर्य, गीता ज्ञान प्रवेशिका, बहुत सारा ऐसा ग्रंथ निकाला। मैंने कल ही दिखाया था, और वो सब ग्रंथ पास में ही था, मैं नहीं दिखा पाया। तो वो उन्होंने वो सब भी पीछे से निकाला, और फिर भी बोलते हैं कि साधक संजीवनी जैसा एक और तैयार करना चाहिए था। तो गीता ऐसा है, उसमें गहरा गहरा भाव भरा पड़ा है। एक एक लाइन में अगर आप उतरेंगे तो आपको उसमें से 1000 लाइन अपने आप मिलेगा। तो गीता का आप एकदम अध्ययन करिए डूब के, और इसका महिमा कोई गा नहीं सकता। लड्डू सुन के पता नहीं चलेगा कि कैसा लगता है, आपको खाना पड़ेगा। तो जब आप गीता पढ़ेंगे ना तो आपके मुंह पे एकदम तेज आ जाएगा, आपका आंख में चमक चमक आ जाएगा, आपका वाणी दिव्य हो जाएगा। क्योंकि गीता, रामचरितमानस और भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, और भगवान का वाणी है। साधु संत की वाणी से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो भगवान का वाणी कितना दिव्य होगा सोचिए। सब कुछ भगवान से ही आता है। साधु के पास जो ज्ञान है, ग्रंथ में जो लिखा है, जैसे नल से आता हुआ पानी दिखाई देता है, पर ध्यान से देखेंगे तो टंकी से आता है। तो अगर नल को हम थैंक यू करें तो हम कितने मूर्ख हैं, ध्यान से देखेंगे तो टंकी से आ रहा है। अगर टंकी में पानी नहीं है तो नल में आएगा कैसे? नल से इसलिए आएगा क्योंकि नल जुड़ा है टंकी में। तो जो भगवान से ही सभी दिव्यता जितना है वो सब भगवान से ही आता है। तो हमें उनका जो बात है गीता, ये पढ़ना चाहिए। अन्य ग्रंथ पढ़ने से क्या लाभ? गीता पढ़िए और उसमें विचार करिए एक एक श्लोक का, देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि
गीता पढ़ के ही बंधुओं कितने लोगों का जीवन बदला, कितने लोग बहुत बड़े-बड़े काम किए और उन्होंने महिमा भी गाया। पर ये दुर्भाग्य का बात है कि हम गीता नहीं पढ़ते हैं। मुसलमान लोग अपने कुरान का कितना आदर करते हैं, ईसाई अपने बाइबिल का, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब का। पर ये बहुत दुर्भाग्य का बात है कि हमारे हिंदू है और हम सबके घर में गीता ही नहीं है, तो पढ़ते नहीं। लेकिन पढ़िए बंधु, साधक संजीवनी को पढ़िए, ला के रख दीजिएगा ना, उस पे भी कृपा है। क्योंकि गीता साधक संजीवनी हर कोई ला भी नहीं सकता, जिस पे कृपा है वही ला सकता है। तो आज का वीडियो में बस यही था, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे श्याम।